इंसान जब जीना चाहता है जी नहीं पाता है, जब मरना चाहता है मर नहीं पाता है, जब कुछ करना चाहता है तब अचानक एक दुख का पहाड़ कहाँ से आ जाता है। फिर उस दुख को में वो डूबता चला जाता है। एक वक्त ऐसा आता है सब कुछ खत्म हो जाता है। उस वक्त फिर से वो जीना चाहता है, लेकिन तब तक उसका समय समाप्त हो जाता है। ये वक्त उसका नहीं, किसी और का है, ये एहसास उसे होता है। वो वक्त सिर्फ उसके पुराने जख्मों को कुचलने का है। उस वक्त वो अपने पुराने जख्मों पर मरहम पट्टी कर अपने सारे महत्वाकांक्षाओं को जमीन पर गाड़ कर अपने आप को जितना हो सके घर के कामों में उलझा लेना चाहती है। लेकिन इस वक्त का काम और पहले समय के वक्त के कामों में अंतर होता है। वो वक्त कुछ और होता था। जल्दी से सारा काम समेट कर पति का इंतज़ार करना और देरी होने पर पति पर गुस्सा हो जाना, फिर बनाने पर झट से पति के साथ घूमने जाना। कार के शीशे से बाहर का नज़ारा कितना सुहावना लगता था। बिना बोले पति का कार रोकना किसी रेस्टोरेंट के सामने, फिर दरवाज़ा खोल निकलने के लिए कहना, अचानक फिर साथ साथ रेस्टोरेंट जाना, क्या खाओगी पूछना, वेटर को बुलाकर ऑर्डर देना, फिर खाते खाते बातें करना बच्चों के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, फिर कुछ और खाओगी पूछकर वेटर से बिल बुलाने के लिए कहना, फिर पेमेंट कर खुशी खुशी कार ड्राइव कर घर आना कितना सुकून देता था। मानो स्वर्ग का खुशी मिल जाता था पल भर में। लेकिन आज कोई अपना नहीं, दुख बांटने वाला, सिर्फ फर्ज निभाने वाला है। मन की भावनाओं का कदर करने वाला कोई नहीं। वो वक्त भले ही पति के साथ खटपट होता था, लेकिन फिर भी मन में खुशी रहती थी। कोई शुभ चिंतक था, बीमार पड़ने पर, बाहर जाने पर खोज लेने वाला था। लेकिन आज वो सब चीज़ है जिसके लिए एक पत्नी अपने पति के खुशियों को नज़रअंदाज करती है, बच्चों की खुशी सर्वोपरि रखती है। लेकिन आज वही बच्चे सिर्फ अपना फर्ज कर हट जाते हैं। माँ के दुख सुख से उसे कोई लेना देना नहीं। आंखें भर आई उन दिनों की याद कर, वो वक्त मेरा था, मैं भी कभी जवान थी। पति मेरे नखरे देखते थे, बच्चों को डांटते थे माँ का कहना ना मानने पर। आज महसूस हुआ पति कैसा भी हो, पत्नी की शुभ चिंतक होते हैं और पत्नी को इज्जत देना चाहते हैं। कोई उसे गलत निगाह से ना देखे, इस पर शासन भी करते हैं। आज बाहर रहें, घर रहें, बीमार रहें, बेइज्जत हो, कौन पूछने वाला। एक वक्त जिन बच्चों के बीच रहना सुकून देता था, अब मानो काटता है, कचोटता है। उम्र भी दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है, मानो यमराज मेरे घर का रास्ता ही भूल गए हैं और लिखा नहीं जा रहा है, गला भर आया। अब इंतज़ार मौत का बस एक अंतिम बात, हर पत्नी को पति से पहले जाना चाहिए ताकि वो सुहागन मर सके पति की दुलारी बनकर। अब क्या, जब भी प्राण निकलेगा एक विधवा कहलाऊंगी और एक सफ़ेद धोती में लपेटी जाऊंगी, भले ही कितने ही डिग्रियां हो अपने पास।